बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल द लिटरेरी गैलरी में एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ खुशामदीद। और आज का जो टॉपिक है वो मेरे ख्याल में इंतहाई अहम इस सेंस में है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ स्टूडेंट्स को और लैंग्वेज लर्नर्स को और राइटर्स को पेश आते हैं वाइल राइटिंग इस टॉपिक को लेके। तो टॉपिक है अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। चाहे स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट कर रहे हों किसी भी लेवल में, चाहे कोई क्रिएटिव राइटिंग कर रहा हो या कंपोजिशन कर रहा हो, सबसे ज़्यादा इश्यूज स्टूडेंट को वर्ब की करेक्ट फॉर्म के हवाले से पेश आते हैं। एक तो करेक्ट फॉर्म इस सेंस में कि वो सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, मतलब कि गो आएगा कि गोज़ आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है। या कोई भी जो कम्युनिकेशन करता है स्पीकिंग करके या राइटिंग करके, या उसको इस तरह मुश्किल आ जाएगी कि इज़ आना था या आर आना था, वर आना था या वाज आना था, हैज़ आना था या हैव आना था। इस तरह के इनको इश्यूज स्टूडेंट्स को पेश आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कुछ आसान से बेसिक से रूल्स किस तरह हम अपनी राइटिंग को इन गलतियों से प्यूरिफाई करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट है क्या, फिर उसके बाद वन बाय वन इसके रूल देखेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग श्योर दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस मैच इन नंबर। मैच इन नंबर से मुराद ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर हो, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो। सब्जेक्ट तुम्हें पता है वो 1, 2, 3, 4, 5 बंदे हो सकते हैं, यानी कि एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट सब्जेक्ट के वाले से मौजूद है, चूँकि मोस्ट ऑफन सब्जेक्ट नाउन्स होते हैं। लेकिन ये भी चीज़ समझ आ गई कि वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। उसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग आगे जो सेंटेंस लिखा है, इन अदर वर्ड्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स। तो ये बात क्लियर होगी कि सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो यही इशू स्टूडेंट को आता है कि जहाँ पे प्लूरल वर्ब आना होता है और सम टाइम वो सिंगुलर लगा देते हैं, और जहाँ पे सिंगुलर आता है वो प्लूरल लगा देते हैं। तो फिर इसका रिजल्ट क्या होता है अगर आप एग्जैक्ट यूज़ करें तो मेंटेनिंग हार्मनी एंड क्लैरिटी इन ए सेंटेंस। सेंटेंस ना सिर्फ ग्रामेटिकली क्लियर होता है बल्कि उसका आइडिया भी क्लियर हो जाता है। अब वन बाय वन हम रूल देखते हैं इसके। तो सबसे पहला रूल है जी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो आपका वर्ब भी सिंगल होगा। जिस तरह ये एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, द डॉग बार्क्स लाउडली। तो द डॉग ये सब्जेक्ट है और ये सिंगल है, एक चीज़ है। तो आगे ये बार्क्स जो एस वाली फॉर्म है ये भी सिंगुलर है। इट मीन्स कि जो एस वाली वर्ब की फॉर्म होती है ना, वो सिंगुलर होती है। यानी कि ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो गई कि, और ये सिंगल तब आएगी जब सब्जेक्ट सिंगल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो नीचे इसके अपोजिट है द डॉग्स। अब जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि एस जो है ये सब्जेक्ट के साथ है, तो फिर आगे वर्ब की फॉर्म के साथ एस नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि जो एस वाली फॉर्म है वो सिंगुलर है और जो बिना एस वाली फॉर्म है वो प्लूरल है। तो प्लूरल फॉर्म फिर आएगी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और सिंगुलर फॉर्म आएगी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो ये डॉग नाउन है, तो नाउन में एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं, और वर्ब में वर्ब के साथ एस लगा के उसको सिंगुलर बनाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एस वाला जो नाउन होता है ना, वो होता तो प्लूरल है लेकिन एस वाला वर्ब होता सिंगुलर है। ठीक है। दूसरा रूल है हमारे पास, कंपाउंड सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड यूजुअली टेक प्लूरल वर्ब। अगर आप एंड लगा के, एंड वहाँ पे आता है जहाँ पे आप दो चीज़ों को जोड़ रहे हों, यानी कि दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ रहे हों। अगर तो आप जोड़ रहे हैं, जिस तरह ये सारा एंड जॉन, ये दो सब्जेक्ट हैं, इनको हमने एंड के साथ जोड़ा, तो इसलिए लिहाजा आगे वर्ब भी प्लूरल आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट सारा और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे जॉन, तो इसको हमने एंड से जोड़ा हुआ है। तो दो सब्जेक्ट जब आएंगे आप आगे, ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे, तो आप वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। उसके बाद तीसरा रूल है हमारे पास, सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स। इनडेफिनिट प्रोनाउन जिस तरह एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया, ईच हो गया, वगैरह वगैरह, तो ये एक बंदे की बात कर रहे होते हैं। यानी कि बंदे का जिक्र तो नहीं है, बंदे की जगह एवरीबॉडी, हर एक बंदे की जगह यहाँ पे
एवरीबॉडी यूज़ किया गया, सबको इंडिविजुअली यहाँ पे मुखातब किया गया। तो जब इंडिविजुअली मुखातब किया गया, एक बंदे को मुखातब किया गया, तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगा, जिस तरह थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये पहले रूल के अंदर। और अगर यहाँ पे प्रोनाउन आ जाए ऐसा जो ज़्यादा बंदों के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल, तो ऑल अगर आ जाए तो फिर यहाँ पे हम इसकी प्लूरल फॉर्म लगाएँगे, चूँकि अब एक से ज़्यादा बंदों की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे वांट आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमने इसके 3 रूल जो थे वो डिस्कस किए। उसके बाद रूल नंबर 4 है हमारे पास, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक प्लूरल वर्ब, जिस तरह अभी हमने पढ़ा। ऑल आ गया। दूसरी एग्जांपल है मैनी, मैनी आर एक्साइटेड अबाउट द कंसर्ट, मैनी एक से ज़्यादा बंदों के लिए इस्तेमाल होगा, ज़्यादा जब बंदे आएंगे तो आपका वर्ब भी आगे प्लूरल आएगा। याद रखें, वर्ब हेल्पिंग वर्ब की सूरत में भी सिंगल प्लूरल हो सकता है, और उसके बाद मेन वर्ब के तौर पे, जिस तरह पीछे अभी वांट वाली एग्जांपल पढ़ी, वहाँ पे जो एग्जांपल थी वो मेन वर्ब था वांट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल प्लूरल होते हैं, मेन वर्ब भी सिंगल प्लूरल होते हैं। रूल नंबर 5 है, ज़रा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा समझने वाला है। रूल नंबर 5 और 6 को हम कंबाइन देखेंगे। सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नार, यानी कि दो सब्जेक्ट हों, उनको आर के साथ और नार के साथ जोड़ा जाए। जिस तरह अभी हमने पीछे एक रूल पढ़ा, सारा एंड जॉन, उन दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा गया, ठीक है। अगर आप दो सब्जेक्ट को आर और नार के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, कि वर्ब दैट अग्रीज विद द क्लोजर सब्जेक्ट। इसको देखते हैं, छठा भी साथ ही देखते हैं। सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय आइदर आर और नाइदर नार अग्री विद द क्लोजर सब्जेक्ट, दोनों का रूल सेम है। दो सब्जेक्ट के दरमियान आइदर आर या नाइदर नार आ जाए, या सिंपली आर आ जाए, या सिंपली नार आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जो दूसरे वाला सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब के नज़दीक होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, आइदर सारा और हर फ्रेंड्स। अब देखें, एक ये है सारा, एक है हर फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ा गया आर के साथ, ओ आर के साथ, ठीक है। तो ये पहला सब्जेक्ट है सारा, और हर फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट है। तो दूसरा सब्जेक्ट वर्ब के बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या है, वर्ब है। तो लिहाजा आप दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिस तरह लिखा हुआ है ना क्लोजर सब्जेक्ट, तो ये जो हर फ्रेंड्स सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब के क्लोजर है। तो लिहाजा आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। तो आइदर सारा और हर फ्रेंड्स, तो ये प्लूरल है, तो लिहाजा प्लूरल के अकॉर्डिंग आर आएगा, तो आगे आप आर लगाएंगे। आर ब्रिंगिंग स्नैक्स। अब इस तरह अगर होता, हर फ्रेंड्स पहले होता, सारा बाद में होता, यानी कि फॉर एग्जांपल कि आइदर हर फ्रेंड्स और सारा, तो दूसरा सब्जेक्ट सिंगल हो गया, तो फिर आप यहाँ पे इज़ लगाते, इज़ ब्रिंगिंग स्नैक्स, ठीक है। तो जब भी आइदर और, नाइदर नॉर, या नार आ जाए, तो जो दूसरा सेकंड सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, तो वर्ब प्लूरल, वो सिंगल होगा तो वर्ब सिंगुलर। उसके बाद रूल 7 है, इंटरवीनिंग फ्रेजेस और क्लॉजेस, फॉर एग्जांपल विद, एज वेल एज, एंड अलोंग विद, डोंट अफेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल, आप ये कह सकते हैं कि, थोड़ा आसान कर लेते हैं, कि अगर इस तरह के अल्फाज आ जाएं सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, तो आप मतलब कि वो उसको अफेक्ट नहीं करते। जिस तरह ये लिखा हुआ है, द केक अलोंग विद द कुकीज़, आप ऐसा नहीं करेंगे आप कि कुकीज़ प्लूरल है तो हम आगे आर लगाएंगे। ये केक की बात हो रही है, द केक इज़ डिलीशियस, यानी कि ये इंटरवीनिंग फ्रेजेस हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखूं कि द प्रिंसिपल with his students is on leave। अब ऐसा नहीं होगा जी कि आप बोलें स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आगे आर आना चाहिए। विद हिज स्टूडेंट्स जो है ना ये, ठीक है, ये इंटरवीनिंग फ्रेज है। मेरा सब्जेक्ट प्रिंसिपल है, मैं प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाऊंगा जो इज़, यानी कि प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स समेत छुट्टी पे है। द प्रिंसिपल विद हिज स्टूडेंट्स इज़ ऑन लीव, तो सब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स नहीं है, तो इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज़ लगाऊंगा। तो ये जो बीच में इंटरवीनिंग आया ना, विद हिज स्टूडेंट्स, या जिस तरह यहाँ पे अलोंग विद द कुकीज़, या एज वेल एज कोई इस तरह का आ जाए, तो ये आपके सब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करते। अगर ये सब्जेक्ट सिंगल है तो आगे सिंगल वर्ब लगाएंगे, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। उसके बाद रूल नंबर 8 है, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ ऐसा है कमेटी, ये सिंगल भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है जी कि बात कमेटी में
कमेटी को सिंगल लिया जा रहा है, कमेटी को प्लूरल लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कमेटी को आप सिंगुलर ले रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा मेक्स, अगर कमेटी को आप प्लूरल ले रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा आगे डिसएग्री, क्योंकि इसके साथ एस नहीं है। यानी कि अगर कमेटी किसी एक मसले पे मुत्तफिक हो, एक यूनिट हो, तो सिंगल के तौर पे इस्तेमाल होगी तो सिंगल वर्ब आएगा। अगर कमेटी किसी मसले पे मुत्तफिक ना हो, मतलब उनकी दो ग्रुप्स बन जाएं या दो दलों में तकसीम हो जाए, तो यानी कि उसको हम प्लूरल लें, कमेटी को दो हिस्सों में लें, तो फिर जब वो दो हिस्से बनेंगे फिर आगे वर्ब भी प्लूरल आएगा, डिसएग्री, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कमेटी डिसएग्री ऑन दी इशू, और आगे यहाँ पे ये प्लूरल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास था रूल नंबर 8। उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 9। ठीक है, रूल नंबर 9 में है जी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन लाइक ईच, एवरी एंड आइदर आर सिंगुलर, ये सब सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जब भी ये आ जाएं आप सिंगल वर्ब ही लगाएंगे। मिसाल के तौर पे ईच ऑफ दी बुक्स इज़ इंटरेस्टिंग, अब बुक्स हमारा वर्ब नहीं है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं है, हम आगे आर नहीं लगाएंगे। बजाय लग रहा है बुक्स प्लूरल है तो आगे आर आना चाहिए। तो ईच ऑफ दी बुक्स इज़ इंटरेस्टिंग, मतलब आप जब भी ये शुरू में आ जाएं ईच, एवरी, आइदर, तो आप आगे सिंगल वर्ब भी लगाएंगे। Rule number 10, expressing of quantity like a lot, a number of, and the majority of are singular or plural depending on what follows। ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। A lot of people, people plural है तो आगे आर आएगा। A lot of time, time को सिंगुलर लिया जाता है तो आगे हैज़ आएगा। मतलब इनके बाद हम डिपेंड करते हैं, यानी कि पीपल अगर प्लूरल, अलॉट के बाद अब प्लूरल अगर कोई चीज़ आ गई तो वर्ब भी प्लूरल, अलॉट के बाद अगर सिंगल चीज़ आ गई जैसे कि टाइम तो आगे वर्ब भी सिंगुलर। रूल नंबर 11 जो लास्ट रूल है आज के लेक्चर का, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक ए सिंगुलर वर्ब। अब यूजुअली हमें पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते भी हैं कि जमा किसी भी नाउन को या सब्जेक्ट को बनाने के बहुत से तरीके हैं। ज़्यादा जो मशहूर तरीका है वो एस लगाने का है, मतलब ये ख़त्मी तरीका नहीं है और बहुत से मेथड हैं किसी भी नाउन को प्लूरल करने के। ज़्यादा कॉमन मेथड है कि एस लगा दिया जाता है, तो लेकिन हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के बाद एस आए और वो प्लूरल ही हो, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल द न्यूज़ इज़ ट्रू, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एस आ गया तो जमा हो जाएगा, तो न्यूज़ के साथ आप इज़ लगाएंगे, सिंगुलर रहेगा। इकोनॉमिक्स इज़ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अब इकोनॉमिक्स के बाद एस आ गया, इट डजंट मीन कि ये प्लूरल है, तो लिहाजा आप इसके बाद सिंगल वर्ब लगाएंगे, जैसे कि इज़ लगा हुआ है। द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ, वेजेस उजरत को कहते हैं, यानी कि बंदा कोई जो चीज़ कमाता है, अर्न करता है, गुनाह करेगा तो उसकी उजरत, उसका कमाना क्या है? डेथ। डेथ मतलब कि मरना है उसने, जो भी गुनहगार है उसकी उजरत मौत है, मतलब हर गुनहगार ने मरना है, मरने के बाद हिसाब देना है, वो ये कहना चाह रहा है। वैसे यहाँ पे ज़्यादा आसान होता, द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल, यहाँ पे होता ज़्यादा मुनासिब था। डेथ यानी कि डेथ के बाद उसकी हेल ही है, चूँकि गुनहगार बंदा था। बहरहाल द वेजेस कहते हैं उजरत को, तो ये लग तो प्लूरल रहा है लेकिन इसका मीनिंग सिंगल है, तो सिंगल है तो इसका वर्ब भी आगे सिंगल इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। तो स्लोगन है हमारे चैनल का,